अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ कैलिब राथम्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली एज पेप्सी कोला। कैलिब राथम्स की पूरी हिस्ट्री कि उसने पेप्सी को कैसे इन्वेंट किया, आज मैं आपको ये बताऊंगी। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं जो है वो इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ती हूँ। लेट्स सी द इंट्रो। कैलिब जो है वो नॉर्थ कैरोलिना में पैदा हुए। ही वॉज अ फार्मासिस्ट और ये क्या करते थे, पेस्ट्री कॉन्केशन करते थे। अब इसी के दरमियान में एक ब्रांड स्ट्रिंग बन गई। इन्होंने अपने ड्रिंक की ब्रांडिंग इस तरह से की कि इसका नाम इन्होंने रख दिया पेप्सी एज रेफरेंस टू पैप्सिन। पैप्सिन हमारे पास एक हार्मोन है जो हमारे लिए जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टमक में होता है ये और क्या करवाता है, डाइजेस्ट करवाता है खाने को। तो ये इसीलिए इसका नाम जो है वो पैप्सिन से रिलेट करता हुआ पेप्सी कोला पेप्सी रख दिया, सॉरी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द हेल्थ ओरिएंटेड प्रमोशन। एज वी ऑल नो कि डाइजेशन अगर अच्छी हो रही है तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी बात है। तो इसी तरह ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग बन गई एडिड डाइजेशन के लिहाज से। इन्होंने क्या किया, हेल्थ को और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है अपने ड्रिंक में कि लोगों की हेल्थ जो है वो इससे कंसर्न ना हो, कुछ ख़राब ना हो। तो इसकी मार्केटिंग हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रिंक जो बनाई गई है, ब्रांड्स ने जो बनाई है वो लोगों की हेल्थ को देखते हुए उसने बनाई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में हमारे पास ये है कि पेप्सी को सेल करना शुरू किया था प्राथम्स ने अपने सोडा फाउंटेन से, जो कि इसका ड्रग स्टोर हुआ करता था न्यू बर्न में। कंसिस्टेंट विजुअल आइडेंटिटी में हमारे पास आ जाता है कि इसने अपनी ड्रिंक की आइडेंटिटी के लिए लोगो बनाया, साइन बनाया और इस तरीके से उसकी मार्केट में एक इमेज तैयार की। देन अफोर्डेबिलिटी एज अ सेलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसने जो है वो इस ड्रिंक की प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखी थी और सेम रखी थी कोका कोला के। और पेप्सी क्या कर रहा था, कॉम्पीट कर रहा था टेस्ट में और ब्रांडिंग में दूसरे ड्रिंक्स के मुकाबले में। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी रखी थी इसने, 5 गेंट पर सर्विंग जो है वो ब्राथम्स ने पेप्सी की प्राइस रखी थी। फोकस ऑन टेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट। इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है ड्रिंक के टेस्ट पे और वो जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश लगे हमें, एक अच्छा बेवरेज हो, उसके लिए इसने फोकस किया बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनीज़ को जो है उसकी प्रमोशन के लिए ज़्यादा प्रमोट करना और उसको जो है वो एडवर्टाइज़ करना, इसके लिए वो ज़्यादा फोकस करते थे। बट ब्राथम फोकस ऑन एम्फसाइजिंग टेस्ट। ओके, लिमिटेड नेशनल एडवर्टाइजिंग में हमारे पास ये है कि कोका कोला जो है उसने बहुत ज़्यादा हैवली कॉस्ट पे नेशनल एडवर्टाइजिंग की है, कैंपेन चलाई है। बट ब्राथम्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। ब्राथम्स ने क्या किया कि उसने लोकल एडवर्टाइजिंग की, कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग करके उसने जो है वो प्रमोट किया है अपने इस ब्रांड को जिसका नाम पेप्सी है। न्यूज़पेपर के ज़रिए किया है और साइनिंग के ज़रिए इसे प्रमोट किया इसने। बैंकरप्टेसी। ब्राथम्स ने अपनी मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुगर की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इससे इसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। और उसी साल जो है अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये पेप्सी जो है वो बैंकरप्ट में भी पहुंच गई। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्राथम्स जो है उसका जो है वो कंपनी का लॉस हो गया और उसके कंपनी का लॉस हुआ है। और बट उसने क्या नहीं किया, गिव अप नहीं किया और उसने अपनी लेगेसी को ऑन रखने के लिए, आगे कंटिन्यू रखने के लिए ओनर को चेंज, मतलब न्यू ओनर आ गया उसमें। लेकिन ये ड्रिंक जो है वो क्या रही, कंटिन्यू रही। और जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि ये जो ड्रिंक है पेप्सी वो एज अ ग्लोबल पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, जैसे कि हम जानते हैं उसे और यूज़ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम ब्राथम्स जर्नी। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हमने क्या सीखा ब्राथम्स की जर्नी से। तो सिंपल सी एक बात है कि हमें कभी भी कोई नया काम करने से पहले डरना नहीं चाहिए और अगर उसमें कोई मुश्किलात आ भी जाएँ तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। So next time when you say Pepsi, remember Caleb's small town pharmacist who changed the world one fizzy drink at a time.